राजा और वेश्या, एक अमर प्रेम कथा। ये उस समय की बात है जब भारत में छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। एक ऐसा राज्य जहाँ न्यायप्रिय राजा विक्रमदेव का शासन था। वहीं उसी नगर में चंद्रकला नाम की एक सुंदर और चतुर वेश्या थी, जो अपनी बुद्धिमानी और हुस्न के लिए जानी जाती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ेंगे और उनकी प्रेम कहानी एक भयानक साजिश का शिकार होगी। राजा और चंद्रकला की पहली मुलाकात। विक्रमदेव का राज्य एक समृद्ध और शांतिपूर्ण जगह थी। वे एक न्यायप्रिय और वीर राजा थे, लेकिन जीवन में अकेले थे। एक रात भेष बदलकर नगर भ्रमण करते हुए वे नगर के प्रसिद्ध कोठे पर जा पहुँचे, जहाँ नगर की सबसे सुंदर और बुद्धिमान वेश्या चंद्रकला रहती थी। चंद्रकला केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वे शास्त्रों और राजनीति की भी गहरी समझ रखती थी। राजा ने जब उसे देखा तो वे उसके सौंदर्य और बुद्धिमानता से प्रभावित हो गए। दोनों में बातचीत हुई और पहली ही मुलाकात में वे एक दूसरे से आकर्षित हो गए। राजा विक्रमदेव बार बार चंद्रकला से मिलने जाने लगे। वे जानते थे कि समाज इस प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपने प्रेम को छिपा कर रखा। चंद्रकला भी राजा के प्रेम में पड़ चुकी थी, लेकिन उसे अंदेशा था कि ये प्रेम अधिक समय तक छुपा नहीं रहेगा। इधर महल में कुछ दरबारी राजा के व्यवहार में आए बदलाव को नोटिस कर रहे थे। मंत्री भानु प्रताप, जो खुद सिंहासन के लिए लालायित थे, वो राजा के इस प्रेम संगम की सच्चाई जानने के लिए गुप्तचरों को लगा दिया गया। भानु प्रताप को जैसे ही ये पता चला कि राजा एक वेश्या से प्रेम करता है, उसने इस रिश्ते को ख़त्म करने की साजिश रची। उसने कोठे की मालकिन माधवी से मिलकर चंद्रकला को खरीदने की कोशिश की, लेकिन चंद्रकला ने राजा के प्रेम के कारण ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में भानु प्रताप ने राजा के दरबार में एक अफवाह फैला दी कि चंद्रकला एक दुश्मन राज्य के राजा की जासूस है और वे राजा को प्रेम जाल में फंसाकर राज्य को कब्जा करने की साजिश रच रही है। धीरे धीरे और अफवाह पूरे राज्य में फैल गई। राजा विक्रमदेव पर प्रजा का दबाव पड़ने लगा। चंद्रकला को महल में बुलाया गया और उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। राजा ये जानते थे कि ये सब झूठ है, लेकिन वे समाज और अपने राज्य के बीच फंस गए थे। महल में दरबार लगा और चंद्रकला को मौत की सज़ा सुना दी गई। राजा ने खुद इस फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने दरबार में कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। चंद्रकला को मृत्युदंड दिए जाने से पहले ही उसके विश्वास पात्र सेवक शिवा ने राजा को भानु प्रताप की साजिश के बारे में सच बता दिया। राजा ने गुप्तचरों को भानु प्रताप की गतिविधियों की जांच करने का आदेश दिया। पता चला कि भानु प्रताप ने दुश्मन राज्य से मिलकर ये पूरा पंतरत रचा था। राजा ने तत्काल भानु प्रताप को बंदी बना लिया और उसे मृत्युदंड दे दिया। राजा ने चंद्रकला को निर्दोष घोषित कर दिया और उसे अपनी रानी बनाने की घोषणा की, लेकिन समाज के दबाव के कारण ये आसान नहीं था। राजा ने प्रजा के सामने ये सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति का चरित्र उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होता है। धीरे धीरे लोगों ने इस प्रेम को स्वीकार कर लिया और राजा ने चंद्रकला को अपनी महारानी बना लिया। राजा विक्रमदेव और महारानी चंद्रकला ने अपने प्रेम और साहस से ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। समय बीतता गया और राजा विक्रमदेव और रानी चंद्रकला का प्रेम और भी गहरा होता गया, लेकिन ये दुनिया किसी के प्रेम को इतनी आसानी से चैन नहीं देती और ना ही जीने देती है। भानु प्रताप की मौत के बाद भी उसके समर्थक और दुश्मन राज्य के राजा अजय सिंह इस प्रेम विवाह से खुश नहीं थे। राजा अजय सिंह को यह सहन नहीं हुआ कि एक वेश्या राजमहल की महारानी बनी। उन्होंने चुपके से अपने गुप्तचरों को विक्रमदेव के राज्य में भेजा, जो जनता में ये भ्रम फैलाने लगे कि चंद्रकला अब भी एक वेश्या है और महल में रहकर राजकाज बुरा का प्रभाव डाल रही है। महल में भी कई दरबारी ऐसे थे जो चंद्रकला को स्वीकार नहीं कर पाए थे। उन्होंने राजा के खिलाफ बहुत ही साजिशें रचने के लिए अजय सिंह से हाथ मिला लिया। इन्हीं साजिशों के बीच एक रात महल के अंदर ही एक भयानक घटना घटी। चंद्रकला पर हमला हुआ, लेकिन वह हमला उसे मारने के लिए नहीं था, बल्कि उसे महल से बाहर भगाने की एक चाल थी।
हमलावरों ने उसे पकड़कर राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की योजना बनाई थी ताकि राजा उसे अयोग्य समझकर छोड़ दे। पर चंद्रकला ने हार नहीं मानी। उसने अपने बुद्धिमान और साहस से हमलावरों को चकमा देकर भाग निकली और सीधे राजा के पास पहुंची। चंद्रकला ने राजा को सब कुछ बताया। राजा को अब यकीन हो गया कि कोई अंदर से उनके खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने अपने गुप्तचरों को पूरे महल में फैला दिया और जल्द ही साजिश रचनेकार वालों को भी पकड़ लिया। उनके पीछे राजा अजय सिंह का हाथ था, जो ये नहीं चाहता था कि चंद्रकला एक महारानी बनी रहे। राजा ने ये तुरंत युद्ध की तैयारी कर दी। राजा विक्रमदेव ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और अजय सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये युद्ध केवल सत्ता के लिए नहीं था, बल्कि ये प्रेम और न्याय की लड़ाई थी। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में राजा विक्रमदेव ने अजय सिंह को हरा दिया। राज्य में शांति बहाल हुई और जो भी चंद्रकला के खिलाफ था, वे अब जान चुका था कि वे केवल एक वेश्या नहीं बल्कि एक सच्ची रानी थी। अब कोई भी चंद्रकला के चरित्र पर सवाल नहीं उठा सकता था। राजा और रानी ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध बनाया था। समय के साथ चंद्रकला सिर्फ विक्रमदेव की प्रेमिका नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी सलाहकार भी बन गई थी। उसने बुद्धि और न्यायप्रिय के कारण राज्य ने उन्नति की। राजा और चंद्रकला का प्रेम एक मिसाल बन गया। लोग आज भी उसकी प्रेम कथा को याद करते हैं और कहते हैं, सच्चा प्रेम किसी भी चुनौती से बड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों।